साथियों, नमस्ते, जय हिंद। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात और समाज को समझाने के लिए रोजाना एक सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि हमारे समाज में बुराइयाँ कैसे कैसे आ रही हैं और हम इन्हें कैसे रोक सका। आज की भी एक ऐसी घटना है कि यानी अपने बच्चों की रखवाली हम कहाँ तक करें। हमारे बच्चे घर में भी सुरक्षित नहीं रहे। अगर हम उनको घर में पढ़ाने लग जाए ना, वहाँ भी सुरक्षित नहीं रहे। ऐसा बुरा हाल हो गया है। तो मेरे लाडलियों, अपने बड़का ने पढ़ाई की साथ संस्कार देने जरूरी होंगे। अकेली पढ़ाई तो काम नहीं चलेगा। और इस पश्चिमी सभ्यता तो जब भी हम अपने बच्चा ने बचा सका हाँ, और जब भी हम इनका भविष्य बचा सका। एक अच्छा खाता पीता परिवार था और उनका एक ही लड़की थी, लेकिन स्कूल की पढ़ाई करी, कॉलेज में चली गई। बाप के पास पैसा बतेरा था। उसने क्या किया, एक रिटायर प्रोफेसर बुलाकर उससे बात करी कि भाई मेरी बेटी रोजाना घर पे ट्यूशन पढ़ाना है, बोल पैसे कितने लेगा। उसने पैसे बता दिए। उसने हाँ भर ली, क्योंकि उसके पास पैसा बतेरा था। और एक ही लड़की थी, उसी पर वो सब कुछ लगा रहा था, वह उसका भविष्य थी। लड़का उसका था ही नहीं, उसके लिए कमा रहा था, उसी पर ध्यान धर रहा था। एक भैया पढ़ लिख के और एक दिन ऐसी कामयाब हो जाए, अगर मेरे को बेटे की कमी महसूस ना होने दे, ये दिखा दे अगर बेटी बेटिया से कम नहीं है। वो उसको पढ़ाने आने लग गया। दोनों टाइम भाई वो घर पर पढ़ा के जाया करता। भाई वो उस अलग कमरे में पढ़ाता। ये बड़े बड़े कोठी बंगले, इनके तो कमरे भी घने घने हैं। भाई नौकर अपना काम करते रहते, वो पति पत्नी भाई अपना बात करते, या और कोई अपना काम में व्यस्त रहते। ये आजकल ये जो फोन चल रहे हैं उनमें व्यस्त रहे। उनने समझ लिया थारा पर्स पूरा है और थारा यहाँ पर घर पर पढ़ाना लग रहा है। और 60-61 साल का है, किसी किस्म का कोई भय भी नहीं। उससे निश्चित हो के गाड़ा है, हमने घर पर हमारी बेटी का भविष्य के बारे में कोई भय नहीं है, ना कोई या उसी वैसी बात में जाएगी। तो आजकल ये जो चल रहा है, टेलीविजन है, फोन है, और हमारी पश्चिमी सभ्यता है, इनकी नकल कर रहे हैं हमारे बालक। ये तो ये बच्चे देखे हैं। और उसका क्या होया, कुछ दिनों के बाद में उस बुढ़ा प्रोफेसर की और उस लड़की की वो पढ़ाई के न छोड़कर और दूसरी पढ़ाई शुरू होगी। वो तो भाई ना तो न कोई उम्र का ख्याल करे। उस प्रोफेसर का उसकी उम्र की पोती हो रही है। भाई चलते रही, माँ बापा का कोई ध्यान नहीं। एक दिन वो दोनों फरार हो गए। लड़की ने बता दी मैं बाजार में जा हूँ। भाई हम तो कह दिया यार दे भाई कि मैं घर का सामान ले आऊँ, आजकल ये शॉपिंग बोल रहे हैं। और वो सामान ना बढ़िया था इस शॉपिंग पे।
और वह हमारी हरियाणवी हिंदी में बढ़िया थी इस अंग्रेजी थे, और इसे अंग्रेजी सब बताते। चली गई, वह लड़की सामने नहीं आई वापस। फोन कर स्विच ऑफ आवे। सोचोगी ढूंढी रिश्तेदारिया में और उसकी सखी सहेलियां तो रहे, फोन करिए कितना भी पता नहीं चल। अगले दिन खुद लड़की का फोन आ गया उसकी माँ के पास। उसने बताया, माँ मैं इस हमारा सर के साथ लिविंग में चली गई हूँ, हमने अपना एफिडेविट बनवा लिया है। उस माँ ने वह बहुत धमकाई, इतना शर्म आनी चाहिए, तेरा बाबू तभी बड्डा कितना कै साल रिश्क तराण की पोती रही छोरी, इतना के में शर्म आई। लेकिन यो कहे इश्क अंधा हो है, अंधा नहीं होता, यह किस्म की आवाज होने लग गई। नहीं तो जो शिक्षक भगवान बाप और तीसरा दर्जा शिक्षक का हो, गुरु का, वो भी ये काम करने लग जाएंगे। बाढ़ जब खेत में खाने लग जाएगी तो नहीं बता दो, रखवाली कौन करेगा? और घर में भी सुरक्षित नहीं रही तो बताओ भाई हमारा समाज का क्या होगा? वह बात फिर आएगी लिविंग वाली। अगर ये लिविंग का कानून नहीं होता ना, उसने लेकर नहीं जा सकता, ना वह जा सकती, और ना तो उसका विषय बसाया करो चढ़ाई प्रोफेसर का, और ना उन बेचारिया के माँ बापा की बदनामी होती। और जो इतने सपने देख रहे थे कि भाई बेटे से भी हम इसकी ज़्यादा परवरिश करके न, और बेटे से ज़्यादा ये हमारा नाम करेगी, उसने यो नाम करे। वो माँ बाप की मेहनत का यो फल दिया लिविंग के कानून की वजह से। उसका घर आ गई, अगले दिन उस लड़की के माँ बाबू उसका छोरा पाया, उसका घरवाली पाई, छोरे की बहू भी पाई, पोता पोती भी पाई। उन्होंने उन टाइम बताई तो उन्होंने बताई जी हमारे पास भी फोन आ लिया। आखिरी जुल्म कर दिया, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। उसका छोरा ने बताई जी, मेरी लड़की है, या फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, यानी कि उस प्रोफेसर की पोती। और हमारे पास, मेरी माँ के पास उसने नोटिस भिजवा दिया तलाक का, अगर मेरे से तलाक ले ले और तेरे तलाक लेने के बाद मैं इससे लव मैरिज करूंगा। देखो कितना पाप फैल गया। कोई उम्र नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, इन कानूना की वजह से। अगर ये लव मैरिज और ये लिविंग ये नहीं हो तो दो घर नहीं हो जोड़े। फिर वो बोले बिलाई इसने तुम उसके घरवाली ताई प्रोफेसर की तू तलाक ना दिए। वो बोली कर मैं तो तलाक नहीं दूं, लेकिन ये लिविंग का कानून रहा, इसमें चाहे जिंदगी भर रह लो, कोई रोक नहीं सकता, ना मैं रोक सकती, मैं रिपोर्ट नहीं दे सकती, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये कानूनी शाह है। अगर हम उसको जाकर डरावा धमकाओगे वो हमारी रिपोर्ट दे देगा, उल्टे पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी। हमने पहले यही से झगड़े सुने हैं, देखे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते जी। हम तो अपना घर में बड़े बैठे हैं, इतनी बेइज्जती मान रहे हम। अभी तो कुछ एक आदमियों ने पता लग गया है, लेकिन जब पूरा समाज ना, अड़ोस पड़ोस ना, हमारे रिश्तेदार ने पता लग गएगा तो उन्हें बताओ हम कित मुँह दिखावाएंगे? ये हमारे पोते पोतियाँ के कौन रिश्ते लेगा? कौन हमारा पोता ने ब्याह होगा, कौन हमारी पोती का रिश्ता लेगा? इतना बड़ा बदनामी का काम कर दिया, ये हाल हो रहे हैं। तो मेरे लाडलो, मैं अपने ये बताऊं, जिनके बच्चे जवान है, चाहे छोरा है चाहे छोरी है,
उन पढ़ाई के साथ संस्कार दो, इस धन का चक्कर में ना पड़ो, उनके लिए ये बैंक का ना भरो, उनमें संस्कार भर दो और उनको समझाओ और बताओ फलाना ने गलत काम कराया था, उसकी जिंदगी न्यों बर्बाद हुई, इसकी न्यों बर्बाद हुई। मेरा कैसे बुढ़िया की वीडियो दिखा करो और भी भाई बताते हो वो बता दिखा करो उन बड़का ने, अगर देखो इनको क्रमा का यो नतीजा हुआ है। खाली पैसे के पीछे ना लागो, तुम उन्हें बढ़िया संस्कार दे दोगे ना तो वो थारे से भी ज्यादा पैसा कमा लेंगे और थारी सेवा भी करेंगे। बुढ़ापा में जिस टाइम तुम थक जाओगे और इस पैसे में लगे रहो, उन्हें पैसा देते रहो और वो रास्ता भटक जाएंगे और वो थारा इससे धन और पैसे के साथ साथ है थारी इज्जत है में खत्म कर देंगे और खानदान की बदनामी कर देंगे। जो सारे बूढ़ा ने इतने दिन तक और एक बुरा याद बच के और वह इज्जत बचा कर रखी है। पढ़ाई नहीं रही अब, पता नहीं क्या हो गया, समाज बेरा नहीं की चल रहा है। एक बात बताओ, 8-10 साल की लड़कियां की साथ रेप होने लग रही है, 60-61 साल के 18 साल की लड़कियां ने लेकर ने लिविंग में रहने लग रही है, फिर उन तो लव मैरिज करने लग रही है। ये कानून हमारा समाज ने कति खत्म करने लग रहे हैं। और सरकार भाई मैं बार बार कहूँ, बताओ सरकार ने को पूछनी आई था भाई मैं आप भी बताइयो, इन कानूनों का सरकार ने कोई फायदा है सिर्फ नुकसान के? या सरकार ने ये कानून हमारा समाज को खत्म करने के लिए, हमारा भाईचारा को खत्म करने के लिए, हमारी रीति रिवाजों को खत्म करने के लिए, हमारी मान मर्यादा को खत्म करने के लिए बना रखे हैं? क्यों नहीं बदलाव कर रही सरकार इनमें? क्या फायदा है? क्योंकि हमारी जनता गूंगी हो रही है, कोई कुछ कर नहीं रहा, सरकार चाहे कुछ भी कर रही है। अपनी लड़ाई मेरे लाडले खुद लड़नी पड़ेगी, सरकार नहीं मानेगी। और मैं बता करूँ हूँ, ये जैसे वह लड़की गई है, पड़ोसी मजाक करते होंगे अब फलाने की छोरी 60-61 साल का बुढ़ा के साथ चली गई, यह बात भी तुम मत मानो, क्योंकि रास्ता भटकने वाले चाहे छोरी और चाहे छोरा वो किसी भी घर में पैदा हो सकते हैं, खानदानी घर में पैदा हो सकते हैं। ये तो मिसाल है, महल वाले को छोड़कर और झोपड़ी वाला के चली जाएगी। ये कितने मारे गए यहीं पे, वो दूसरे उनके वो बताओ हो बॉय फ्रेंड मिले हैं, उनकी शक्ल ना सूरत ना, सारे 40-40 किलो के हों, नशेड़ी गंजेड़ी, और वो इस किस्म के बढ़िया ठाडे सुथरे छोरे वो मरवा दिए। और वो उनका कोई वो नहीं, ना उनका वो शरीर के, ना वो नक्शक के, कोई कुछ भी नहीं उनमें। इसलिए मैं आपने बताऊँ ताकि ये झोपड़ी वाला महिला वाला छोड़ के झोपड़ी में रह सके। अपने बच्चों की रखवाल तो करनी है, लेकिन रखवाल कहाँ तक कराएंगे? यो घर तक भी कुकरम हो गया, कहाँ तक हम रखवाल कराएंगे? इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर अपना समाज बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है। भाई एक छोरी का फोन आ गया था मेरे पास, उसने ये कही, अगर दादा पहले तुमने इतनी परेशान रख दी हमारी नारी शक्ति, कदे आज़ादी मिले तो मेरी लाडो बेटियों इसके संभालिया ना, मैं तुमने नहीं बताऊँ हूँ। वो नारी शक्ति कोई परेशान नहीं रखी थी, उनके घूंघट गाती थे, उनके पूरे प्राण थे, वो मान मर्यादा में रहा करती, वो घर पर काम करा करती, वो परेशानी नहीं थी। यो हमारा कल्चर हुआ करता दिल्ली के चारों तरफ का, और जब तक ये हमारा कल्चर चल रहा इस किस्म के कोई भी केस नहीं हुए। लेकिन
ये भी अंग्रेजी कल्चर और भाई पश्चिमी कल्चर के हमारा इसमें देश में आ गया, तो सबके बदलाव होने लग रहा है। तो मेरी लाडो बेटियों, कोई दुखी नहीं कराया था पहले। मान सम्मान नारी को दिया करते, देवी मान्या करते। और आजकल भी मेरी लाडो बेटियों, देवी का ही दर्जा दिया। हाँ तुम नाम है, मैं तो पत्थर मान्या नहीं करता, बताया करूँ हूँ। मैं तो मेरी लाडो बेटियों, तुम मैंने देवी का रूप मानू हूँ, लेकिन तुम देवी वाले काम करो, ये डायने वाला काम ना करो। अपने घर क्या न मार दो हो, अपना ब्याह पति ने मार दो हो, अपने भाइया न मरवा दो हो। बताओ क्या यो इसमें वो होया? वो जमाना बढ़िया था। तुम खुद बर्बाद होने लग रही हो। कितने केस आने लग रहे हैं, किते बक्सिया में पाओ, किते कुकरा में पाओ, किते जंगला में पड़ी पाओ, किते फरीजा में पाओ हो, और फिर भी नहीं कहो हो अगर नारी शक्ति ने आज़ादी मिलने में आप खुश को नहीं। मेरी लाडो बेटियों, ये आज़ादी नहीं है, बर्बादी है। और मैं थारा मारा कर रहा हूं। सब ने मैं अपनी लाडो बेटी पोती मानू हूं। अगर हमारे समाज बचा रहे, हमारी बेटियां की जान बची रहे, और हमारे बेटियां की जान बची रहे, और हमारा भाईचारा कायम रहे यार। तो मन बेशक मैंने बता रखा 8 से 9 के बीच में मेरे पास फोन कर लिया करो, मैं तुम्हें बता दूंगा। और भाई थारी सोच गलत है तो मैं तो कोशिश करूंगा थारी सोच में बदलाव आवे। संस्कारा में, रीति रिवाजा में रहो, मान मर्यादा में रहो। लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तो ये कानून ही बदल के न कुछ हो सका है। और वो कानून बदलवा होगा हमारी सर्व समाज 36 बिरादरी का भाईचारा। और जवान और बूढ़े बेटे और बेटी एक हो जाएंगे जब यह सरकार बड़ी मुश्किल तमानेगी। नहीं तो मैं ज़्यादातर 80% वीडियो इस सब चला रहा हूँ, क्योंकि मैं ये घटना देखूँ, मैंने पता लग गया है बहुत है झगड़े में मैं शामिल हूँ। और वो उदाहरण तुमने बताने लग रहा हूँ ताकि इनका माँ के ये नतीजे हुए हैं। तब यह बताओ उसको अगर वो घरवाली तलाक भी नहीं देगी ना, तो वो लिव इन में ये बताने लग रहे हो जिंदगी भर भी रह सके, वो बच्चे भी पैदा कर सके हैं। तो मैं उस लाडो बेटी से एक बात कहना चाहूँ हूँ, ए मेरी लाडो, यो 5-7 साल में यो राम ने प्यारा हो जाएगा, फिर तेना कौन उठेगा? फिर कोई नहीं उठा, सेकंड हैंड हो जाएगी। बेशक तेरे माँ बाप के पास कितना ही धन है, तुम न उठेंगे तो धन के भूखे उठेंगे। और वे थारी जिंदगी तो खेलते रहेंगे और थारा पीछे नाटकते रहेंगे और थारा लात मारते जाएंगे। पता नहीं कितने आ जाएंगे जिंदगी में। आखिरकार या तो तुम खुदकुशी करोगे या कोई न कोई तुम न मारेगा। तो मेरी लाडो बेटियों, ये मान जाओ, ये मैं हाथ जोड़ कर समझाऊँ हूँ। अरे मेरे लाडले बेटे, तुम भी मान जाओ। अरे बूढ़े तुम तो जमा डूब के मर जाओ जो इस उम्र में कर्म करने लाग रहे हो। थारा भी पति है, अगर वह तेरी पति यो को कर्म करेगी इतना पता लगेगा तो फिर तने कितना दर्द होगा। अगर यो पता तन लगेगा भाई इसकी पति 60 साल के आदमी के साथ बाजगी, क्योंकि करनी पड़नी का फल आकर है। तो भाई उस परमात्मा की तरफ देख के ना, बुरे काम का ये बुरा नतीजा देगा और यहीं पर देगा। स्वर्ग नरक यहीं है। और ये मिलन लाग रहे हैं, ये कितनी जेला में चली गई हैं। और मैं सरकार ने यह बात कहूँ कि ना फांसी तोड़ने लाग जाओ। जब ये इनकी जान बचेंगी, बेटियां की भी बेटियां की भी, जो ये छोरियां न मारा है, छोरियां न मारा है, करना तो नसबंदी की जरूरत को ना। वो जनसंख्या इतनी घटने लग रही है, एक दिन वह 47 वाली जनसंख्या आ जाएगी। तो मेरे लाडलो, कर दो शेर, बचा लो समाज ने। टूटने लग रहा है, ताना बाना खत्म होने लग रहा है। और मैं बार बार आपसे अपील करता रहूँगा। और भाई
जिस दिन हमारी जनसंख्या पूरी हो जाएगी उस दिन हम इस सरकार से लड़ाई लड़के ने और इन कानूनों को ख़त्म करवावांगे और अपने बच्चों का भविष्य बचावांगे, अपना समाज का भाईचारा बचावांगे, अपनी रीति रिवाज बचावांगे और खानदाना की और माँ बापा की इज्जत बचावांगे। जिस दिन पूरा सर्कल हो जाएगा उस दिन मैं तैयार हूँ। और एक बार जब काफिला चल रहा है तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाया करें और हफ्ते से ऊपर कोई नहीं होता सरकार पे। लव मैरिज में बदलाव हो जाएगा, लिविंग और ये समलैंगिक खत्म हो जाएगा और हमारा समाज का सुख बसनकारा हो जाएगा। मेरे बेटे बेटियाँ की जान बच जाएगी। तो करते रहिए लाडले शेर अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।